नमस्ते एवरीवन। आज हम प्राणायाम के विषय में बात करते हैं। जैसे एक अच्छी तरह से तराशे हुए हीरे के अनेक पहलू होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के रंग फेंकते हैं, ठीक वैसे ही यदि प्राणायाम को भी सही तरीके से करें तो उससे होने वाले लाभ और आनंद की भी प्रत्येक अनुभूति अनमोल तथा भिन्न भिन्न ही होती है। जिस प्रकार पढ़ाई में सफलता किसी भी बच्चे या अभ्यर्थी की योग्यता और अनुशासन पर निर्भर है, उसी प्रकार प्राणायाम में भी सफलता तथा उसके होने वाले लाभ की प्राप्ति के लिए योग्यता और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। सरल भाषा में कहा जाए तो प्राणायाम अपने प्राण ऊर्जा या श्वास के प्रवाह के प्रति जागरूक होना, सतर्क होना या सचेत रहना है। ये योग शास्त्र की भाषा में नहीं, बहुत ही सरल भाषा में हम बात कर रहे हैं। तथा प्राणायाम की विभिन्न विधियों द्वारा हम अपने मनोनुकूल स्थिति भी बना सकते हैं यदि हम सतर्क और सचेत रहकर प्राणायाम करें। और हाँ, प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातों का या सावधानियों की हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए, जो है नंबर 1, साधक को हमेशा अपनी शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार ही अभ्यास करना चाहिए। मतलब आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए। जब कभी भी आप प्राणायाम के अभ्यास कर रहे हो, आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होना चाहिए, किसी भी प्रकार की असहजता ना हो। नंबर 2, जैसे वायु संचालित हथियार कठोर से कठोर चट्टान को काट देते हैं, वो कठोर चट्टान को भी काटने की क्षमता रखते हैं। उसी प्रकार एक योगी प्राणायाम को वायु संचालित शस्त्र की तरह उपयोग में लाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें प्राणायाम की विधियों को बहुत ही सावधानी से तथा सहजता से करना चाहिए। नंबर 3, स्वच्छता। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति अशुद्ध मन या शरीर से मंदिर में प्रवेश तो कर लेता है, किंतु उसके कारण की पूर्ति नहीं हो पाती है। किस वजह से, किस कारण से वो मंदिर में जाता है, उस कारण की पूर्ति नहीं हो पाती। वैसे ही एक साधक या योगी भी सदा स्वच्छता का ध्यान रखकर प्राणायाम करेगा तो उसे जरूर सफलता की प्राप्ति होगी। मन और शरीर दोनों की शुद्धता, स्वच्छता बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है प्राणायाम के अभ्यास में। इसके अलावा हमें खाली पेट या भोजन करने के 3-4 घंटे बाद ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, आप थोड़ा बहुत चाय, कॉफी, दूध ले सकते हैं और फिर अभ्यास समाप्त करने के आधे घंटे बाद ही हल्का भोजन किया जा सकता है। नंबर 4 है समय और स्थान का चयन। अभ्यास के लिए सबसे उत्तम समय तो होता है सूर्योदय से पहले का समय या फिर सूर्यास्त के बाद का समय। प्राणायाम का दिन में 1 बार या 4 बार भी अभ्यास किया जा सकता है। कम से कम 1 बार तो अवश्य करें और हमें एक दिन में कम से कम 15 मिनट का रोज प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। नंबर 5 है प्राणायाम का अभ्यास हमेशा एक संकल्प और नियमितता के साथ किया जाना। जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें तो एक संकल्प ले लें और नियमितता भी बहुत बहुत जरूरी है। एक ही समय पर और एक ही स्थान पर अभ्यास करने की कोशिश करें। एक्चुअली प्राणायाम करते समय तथा अभ्यास के बाद सभी के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण रूप से एक प्राण क्रिया है
और प्रत्येक व्यक्ति की प्राण ऊर्जा का स्तर एक दूसरे से भिन्न ही हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राणायाम एक साइंस है, यह एक विज्ञान है, यह कॉज एंड इफेक्ट के नियमों पर आधारित है। तो एक बात तो कंफर्म है, यह तो तय है कि यदि आप सचेत रहकर डेली रोजाना प्राणायाम करेंगे तो आपको प्रतिदिन एक्सपीरियंसेस या फिर अनुभव की प्राप्ति 100% होगी ही होगी। तो आज के इस कठिन समय में, इस महामारी के समय में हमें रोज अपने आप को कम से कम 15 मिनट जरूर देने चाहिए